हेलो जी, मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की एडमिशन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे। ये उसका कंक्लूडिंग पार्ट है। 12 क्वेश्चंस आई कवर्ड ओवर देयर। और आज मैं जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा ना, दैट इज अ 12th क्वेश्चन बेसिकली। तो हमने जो किए थे कुछ एमसीक्यूज किए थे, फिर उसके बाद थोड़े से हमने 3 मार्कर क्वेश्चंस भी कवर किए थे। तो ये कुछ 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग ना, अब अगर कोई फरवरी में मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको लग रहा होगा यार ये तो भूल ही गया, चलो रिकैप मेरे साथ कर लो, मेरे साथ साथ करो। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपको आता है तो खुद ट्राई करो, और अगर इसमें आपका आंसर सेम नहीं आता है तो बिल्कुल मेरे सॉल्यूशन से एक बार सुन लो, क्योंकि सुनने से ना कॉन्सेप्ट एक बार रिकैप मिल जाएगा। और वही रिकैप और रिवाइंड करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। इन पे वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना बनता है। तो देखिए जी, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं कहूंगी जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ नहीं, पहला क्वेश्चन होता है फंडामेंटल का, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आपका होता है। और ये भूल गए होते हैं, इन्हीं को तो नहीं करते हैं बच्चे, और ये गलत हो जाते हैं। तो चलो जी, मेरे साथ साथ करो। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2018 रहीम एंड करीम स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस। रहीम कंट्रीब्यूटेड फॉर 2 लाख फर्स्ट एंड इंक्रीज्ड बाय 3 लाख आफ्टर 7 मंथ्स। करीम कंट्रीब्यूटेड 3 लाख फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू 4 लाख। चलो साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो चलो जी, हमारा पहले हम रहीम का केस लेते हैं। रहीम ने सबसे पहले 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, फर्स्ट, एंड इंक्रीज्ड बाय 3, बाई बोला है उन्होंने, यानी उसने 3 लाख रुपए और लगा दिए, तो कैपिटल उसने 5 लाख कर दी, ठीक है, आफ्टर 7 मंथ्स। तो जो उसकी 2 लाख वाली कैपिटल है वो सिर्फ 7 मंथ्स तक ही रही बेसिकली, यानी इस पे मिलेगा आपको 7 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक। उसके बाद और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 12% रेट है। चलो जी, कैलकुलेट अभी करते हैं हम। उसके बाद हमें बोला कि उसने 3 लाख रुपए कर दिए, इंक्रीज्ड बाय है, तो फिर उसकी कैपिटल हो गई बेसिकली 5 लाख रुपीस की। उस पे मिलेगा उसको, आपके टोटल 12 मंथ्स होते हैं, 7 मंथ्स का काम हो गया, बाद में कितने बचे 12 में से? 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो उसको मिलना है वो उसको मिलना है किस पे? 5 लाख रुपए पे। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करके देखते हैं, बिल्कुल अभी मैं आपके साथ ही कैलकुलेट करती हूँ। हम 2 लाख पे निकालेंगे 12% 7 मंथ्स का, तो हमारा निकल के आता है 14,000 रुपीज, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, कैलकुलेट साथ साथ आप भी करके देखिए, और अगर आप यही सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी पता चल जाएगा आप सही कर पा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि सही करना बनता है। 5 लाख पे हम निकालेंगे 12%, कितने महीने का? 5 महीने का, तो हमारा आ रहा है 25,000 रुपये। तो बेसिकली जो टोटल इंटरेस्ट बना 25,000 प्लस 14,000, 39,000 टोटल इंटरेस्ट विल बी पे टू रहीम। ये हुआ रहीम का केस। अब ध्यान से देखिए दूसरा करीम का केस। करीम का क्या है? उसने 3 लाख रुपए पहले लगाए, चलो जी 3 लाख लगाए, इंक्रीज इट 2 लिखा हुआ है, बाय ने लिखा है 2 लिखा है। यही गलती होती है जब एग्जाम में टीचर देगी ना, टीचर के जो बोर्ड में आएगा ऐसे ही आएगा, एक 2 वाला केस होगा, एक बाय वाला केस होगा, वो भी बच्चे गलत कर देते हैं। 4 लाख रुपए तक ही करी है, और ये करिए आफ्टर 5 मंथ्स, यानी जो 3 लाख रुपए लगे उसके, वो उसके जो 3 लाख रुपए आपके लगे हैं वो लगे हैं, उसने एक मिनट, करीम कंट्रीब्यूट 3 लाख फर्स्ट एंड इंक्रीज इट टू, यानी 5 मंथ्स तक 12%, ठीक है। उसके बाद हमारा, पहले हम पूरी सीक्वेंसिंग करेंगे। उसके बाद 4 लाख रुपए हुए एंड ही विड्रू आउट ऑफ हिज कैपिटल 2 लाख आफ्टर 9 मंथ्स। अब देखिए 5 महीने हो गए, 9 महीने बाद फिर कैपिटल में चेंज आया, तो 5 वो 4 वो 9 मंथ्स तभी कंप्लीट होंगे ना, क्योंकि एक स्लॉट तो ऊपर पूरा हो चुका है 5 महीने का। 9 मंथ्स मतलब अप्रैल से लेकर जो हमारे मंथ्स आएंगे 9 मंथ्स तक हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन 5 का काम हमारा हो चुका है, तो अब आएंगे हमारे 4 मंथ्स। ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो 4 लाख रुपीज पे आपका लगेगा 4 मंथ्स का, ठीक है, 12%। और उसके बाद विड्रू कर लिए, 4 लाख थी, 4 लाख में 2 लाख विड्रू करे, तो जो हमारे बाद में बचे वो 2 लाख रुपए पे लगेगा। कितने महीने का लगेगा गैस करो भाई? 5 और 4 9 महीने का काम हो चुका है, 3 महीने का इंटू 12
%। ये गलती होती है। ये जो स्लॉटिंग मैंने करी है ना, ये स्लॉटिंग आपको सिखानी थी, इसका रिकैप देना था। अब तो बस आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये देखिए जी, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर में भी आ सकता है, तो करके जाना तो बनता है। पहले आ रहा है 15,000, चलो जी लिख देते हैं। दूसरे वाले स्लॉट में आ रहा है 4 लाख है, 12% कैलकुलेट किया हमने और 4 मंथ्स का 16,000। बिल्कुल। अब ना क्या हो रहा है, बोर्ड ने जो 3 मार्कर में पहले क्वेश्चन दिए जाते थे ना, वो 1 मार्कर में आने लग गए हैं। अब ये क्वेश्चन आप सोचो 1 मार्कर एमसीक्यू में दे देगा बोर्ड, तो टाइम किलिंग तो है ही। अब टाइम किलिंग के इशू क्या है, आपको प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग करनी है। अब तो देखो बस टाइम खत्म ही हो गया बेसिकली। अब मुझे ये लगता है कि भैया जितना काम मैं अब लास्ट तक भी बच्चों को करा सकती हूँ करा दूं। 15,000 एक हुआ, 16,000 एक आया और 6,000 एक आया, तो बेसिकली 37,000 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो कैलकुलेशन हुई 39,000 आपके रहीम के केस में और करीम के केस में आपके हुए 37,000। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये 3 मार्कर में भी आ सकता है। 3 मार्कर में क्या करेंगे, 3 पार्ट में कर देंगे। अब ये जब हमें 3 मार्कर देंगे तो 2 पार्टनरों का क्वेश्चन नहीं होगा, 3 का होगा, एक और बंदा होगा, क्योंकि काम कराएंगे ना। 3 नंबर देने के लिए 3 इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे, या 2 थे। ये है क्वेश्चन, वैसे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये 1 मार्कर का ही है। दोनों सही निकालोगे तो आधा, और दोनों 1 मार्कर में भी एमसीक्यू में आएगा, वो दोनों का आपको कॉमा लगा के एमसीक्यू में गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो मैंने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पिक किया है, और ये जो क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ ना, ये अच्छा क्या आना ही आना है, ये वाला लेवल जो मैं अब 13th क्वेश्चन ले रही हूँ। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन सॉल्व कर करके दिखा रही हूँ कि आप करें और आपको आए। चलिए जी, DSMR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मुझे ना आप लोगों से फीडबैक चाहिए, मेरी पहले जिन्होंने वीडियो देखी और जो अब देख रहे हैं, और मैंने अब वे थोड़ा चेंज किया है, तो इस वे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, फीडबैक देके जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे कमेंट भी चाहिए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ से बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। DNCN अभी तो हम नए नए हैं, तो हमारी इतनी वीडियो की पॉपुलैरिटी नहीं है, बट हमें चाहिए तो सही ना। एंड DSMR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू टू at 2 years purchase of the average profit for the last 4 years, year ending 31st March 2019। ठीक है जी, हमें एवरेज प्रॉफिट बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो पहले साल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 50,000। ठीक है जी, कर दिया। उसके बाद दूसरे साल ये बोल रहे हैं कि 1,20,000 का प्रॉफिट है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, वो 120 का लिख दिया। तीसरे साल इन्होंने बोला हमारा जो प्रॉफिट है 1,80,000 का है, 3 हुए ये तो 50, 1 20, 1 80। चौथे साल लॉस है। अच्छा ठीक है, 1,80,000 प्लस करते हैं 1,80,000, और चौथे साल हम प्लस करते हैं क्योंकि हमारी ब्रैकेट की वैल्यू है, यानी माइनस की वैल्यू है, तो माइनस है हमारा। यहाँ ना मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ प्लस करके, क्योंकि इसमें आ रही है एडजस्टमेंट। ठीक है जी, 70,000 का हमारा है लॉस। ठीक, अब हुआ क्या, जो नीचे वर्किंग है। ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। 50,000 रुपए की मोटर बाइक परचेज कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, P&L में नहीं दिखाया जाएगा। मोटर बाइक परचेज को एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कंसिडर करके हमने इसे P&L में दिखा दिया। P&L में दिखा दिया तो हमारा तो लॉस और बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, हमारा 70,000 का लॉस था, उसमें हम प्लस करेंगे अपना क्या कहते हैं ये 50,000, क्योंकि इससे तो हमने लॉस को और बढ़ा दिया ना। ठीक है, तो हमें कम करना पड़ेगा। आगे सुनो, ये कह रहे हैं इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो अब आप कितने परसेंट, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ऑब्वियसली दैट विल बी ट्रीटेड फ्रॉम योर P&L अकाउंट। तो बेसिकली 20% हम 50,000 का निकालते हैं, तो माइनस करेंगे हम 10,000। तो हम कर लेते हैं 70,000 हमारी माइनस की वैल्यू है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस करने हैं 50,000 और माइनस करने हैं 10,000, तो बेसिकली 30,000 का लॉस आ रहा है यहां से। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये माइनस की वैल्यू है, मैं माइनस लगा ही देती हूँ, नहीं तो बच्चे इसकी कैलकुलेशन गलत कर देंगे। मैंने माइनस और ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि सारी एडजस्टमेंट इसमें थी। आगे एक लाइन और दे रखी है, वो और समझानी है, वो आप कंफ्यूज करने के लिए दी और वो गलत हो जाती है, समझो। द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू P&L अकाउंट। वो कह रहे एक एनुअल आपका 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था और वो हमने P&L से चार्ज कर लिया।
तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है ना, वहां पे कहते हैं विच हैज टू बी चार्ज, मतलब वहां पे नीचे बस इतना बताया होगा, द फर्म आल्सो पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000। अगर इतनी बात लिखी होती है ना, तो ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आता, इसमें से मुझे ये 20,000 भी माइनस करने पड़ते हैं और इसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। ट्रीटमेंट दिया गया है नहीं दिया गया दैट मैटर। अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो आपको देना होगा गुडविल कैलकुलेट करते हुए। यहां ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट हैज बीन डन, सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू ट्रीट दैट 20,000। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे ना रखते हैं अकाउंट को, अरे इंश्योरेंस प्रीमियम था मैंने माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया? अगर उन्होंने ऑलरेडी माइनस करके प्रॉफिट को अपने आप ही कम किया हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। और बोर्ड ने कहा ट्रिकी देना है ना, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। तो अब हमारा 30,000 लॉस का आया, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, एवरेज हमारा है 4 ईयर से हमें डिवाइड करना है। तो 30,000 ये प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो बेसिकली 3,20,000 आए हैं। डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 80,000 आ गई है। ठीक है, ये 80,000 अभी आपका एवरेज प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको 2 ईयर्स गिवन है। तो बेसिकली आपकी गुडविल आई 1,60,000 रुपीज की। ये हुआ गुडविल का कैलकुलेशन। अब डीएसएम तीनों पार्टनर है विद इफेक्ट, ये उन्होंने सोचा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। क्वेश्चन और काम भी बन सकता है, आपसे इंडिविजुअली भी आपसे गुडविल वाली एंट्री भी करवा सकते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इन केस हमें एक एंट्री करनी होती है गुडविल की एडजस्टमेंट की, हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो काम भी इसमें मांगा जा सकता है। तो वो आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं वो भी सिखा दूंगी। अभी क्योंकि इसमें नहीं मांगा है तो मैं नहीं कर रही हूँ। चलिए जी अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। यहाँ पे वर्किंग आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए, साथ साथ ही दिखा रही हूँ कि आपको समझ आता जाए। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी गुडविल से ही लिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली हम चैप्टर ही वही कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल के कुछ क्वेश्चन, मतलब वो गलत हो जाते हैं। बहुत पहले आप मार्च अप्रैल मई में ये चैप्टर्स करते हैं, अब तक बच्चे भूल जाते हैं और सारे क्वेश्चन तो अब हो नहीं सकते। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म इन फ्यूचर आर 68,000। एवरेज नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 3,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को गिवन है, जो हमें रिटर्न मिलने 12%. Remuneration of the partner estimated to be 8,000 of the year. You are required to find out average profit. ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है 68,000, लेकिन यहाँ नीचे एक पॉइंट दिया हुआ, रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू ₹8,000 फॉर द ईयर। हर साल हमें ये देना था, हमने इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो हमारे पास जब एवरेज प्रॉफिट है तो इसमें से हम 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारा इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपके आगे 60,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000, उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%। ठीक है, तो 3,50,000 का हम 12% भी निकाल लेते हैं तो हमारा आ रहा है 42,000। ठीक है, अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि डेटा ही वैसा दिया हुआ है। ठीक है, और बोला भी हुआ है सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 60,000 माइनस 42,000, ठीक है 18,000 आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 years परचेज। इस 18,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपका आ गया 36,000। दैट विल बी, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। हाँ जी, जो मेरा स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो संजय सुधा एंड शक्ति है, वो एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे साथ साथ करना, नोटबुक सामने रखना। संजय सुधा शक्ति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल हो जाए, ध्यान रखना एंट्री करंट से होगी। ठीक है, ये दिखना ही बंद हो जाता है बच्चों को, कई बार तो एंट्री के कोई नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने कैपिटल से कर दी जल्दी में। जल्दी कुछ नहीं होता, फाइनल पेपर देने जा रहे हो। अच्छा, 4 लाख की कैपिटल एक की है, 1,60,000 की एक की है, 1,20,000 की एक की है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज दिस। अब देखो, जब भी ध्यान रख लेना, आप ना कुछ एडजस्टमेंट भूल गए उसमें, तो जो आपने पहले प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो तो ले लो वापस। ठीक है, तो मैं पहले उसी को वापस ले लेती हूं, प्रॉफिट टेकन बैक।
ठीक है, अब हम 1 लाख का प्रॉफिट दे चुके हैं, वो जो कि डिफेक्टिव है, जो हमने डिफेक्टिव दिया। और कई बार ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी बोला होता है, वो मैं एक बार बस चेक कर रही हूँ क्वेश्चन के अंदर। वो तो नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, और संजय वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पास रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, शो इसमें कुछ प्रॉफिट के बारे में नहीं बोला है। तो जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, वो हमने वापस लेना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेबिट। ठीक है, अब हमारा रेशियो है 3:1:1। तो चलिए जी, जो प्रॉफिट था वो हम वापस लेते हैं। हमारा 1 लाख का बेसिकली प्रॉफिट था, और हमारा जो रेशियो था 3:1:1 इंटू 3/5 किया, तो 60,000 हम लेंगे वापस संजय से। और सुधा के केस में हमारा बन के आता है 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप वापस लेंगे, और उसके केस में बन के आता है आपका 20,000 अगेन। तो टोटल आपका फर्म का 1 लाख हो गया। अब देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, क्रेडिट करेंगे, सैलरी हमें देनी है, क्रेडिट करेंगे, कमीशन हमें देना है, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस बेसिकली, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पर्टिकुलर कॉलम में लिख रहा है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे 4 लाख पे 2.5% एज मेंशन, तो आपका आ गया 10,000। ठीक है, उसके बाद सुधा के केस में आपका इंटरेस्ट निकल के आता है 4,000। उसकी कैपिटल है आपकी 1,60,000 का 2.5%। और आपका जो तीसरा पार्टनर है वो है 1,20,000, उसका आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका निकल के आता है 3,000। तो बेसिकली आपका 17,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपका सैलरी दे रहे हैं आप संजय को, 18,000 संजय को सैलरी मिल रही है, दे दो जी। उसके बाद आप शक्ति को कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, शक्ति हमारा लास्ट वाला है, शक्ति को हम कमीशन देते हैं। शक्ति को कमीशन हम दे रहे हैं बेसिकली 12,000 का। ठीक है, अच्छा कमीशन हमें संजय को भी देना है, लेकिन वो हमें डिविजिबल प्रॉफिट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैलकुलेट करना मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। हमारा टोटल प्रॉफिट देखिए जी, यहाँ टोटल में भी लिख दें क्योंकि फिर बच्चों को दिक्कत होती है। मैं साथ साथ देखिए लैपटॉप पे मैं ना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे साथ साथ लिखना भी पड़ रहा है कि आपको विजिबल भी हो जाए, वो ज़्यादा बेटर व्यू लग रहा है एज पर माई ओपिनियन, कि मैं साथ साथ आपके सॉल्व करके आपको सोल्यूशन दे रही हूँ। ऐसा भी कर सकती थी कि पूरा सोल्यूशन सामने दे के और फिर समझाऊँ, मुझे लगा साथ साथ करने में साथ साथ समझ में आता है। ये व्यू आप मुझे देंगे ये क्या बेटर है, क्योंकि कई तरीके से मैंने वीडियोज बना दी इस तरीके की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। अच्छा, अब हमें कमीशन जो देना है वो हमें देना है संजय को और देना है, तो संजय का यहाँ निकाल लेते हैं। हमारा टोटल प्रॉफिट था बेटा 1 लाख रुपए का, जिसमें से एक पेमेंट 17 की करी, एक पेमेंट 18 की करी और एक पेमेंट 12 की करी, तो बेसिकली 53,000 रुपीज डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 53,000 का आप निकालेंगे, हमें कितना बोला है, हमें बोला है 6% आफ्टर ऑल कमीशन, तो 6/106 करेंगे। ठीक है, तो वो अगर हम करते हैं तो संजय भाई साहब का जो कमीशन निकल के बेटा आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपए। ठीक है, अब आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो आपके पास 53,000 था, जिसमें से 3,000 की पेमेंट अभी पता चली। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 50,000 होगा इन रेशियो इज 3:1:1। तो 50,000 को हम 3/5 करते हैं तो हमारा आता है 30,000 रुपए। बचा हुआ प्रॉफिट जो संजय भाई साहब को मिलने वाले हैं वो 30,000 मिलेंगे। ठीक है, और बाकी दोनों को हमारे 10-10 हजार मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3,000 भी मैं आउटर में लिख के दिखा देती हूँ मैं तो, क्योंकि ये 4 मार्कर भी तो क्वेश्चन आता है ऐसे वाला, 2 आइटम और करवा लेंगे। ठीक है, तो ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो ये आपके 30 + 50,000। अब आप टोटल करके देखेंगे। अब हमें करनी है बेसिकली बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना है, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है उनको एक साथ रखना है। कमीशन क्रेडिट की ही वैल्यू है, ध्यान रखना। तो हमारा डेबिट की वैल्यू थी 60,000, माइनस लगा लेती हूँ, प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 और प्लस 30,000, तो बेसिकली 1,000 आ रहे हैं। और 1,000 किसके आ रहे हैं, आपके क्रेडिट के आ रहे हैं। ठीक है,
अब दूसरे का देख लेते हैं। उसके तो दिख ही रहे हैं साफ साफ। जो क्रेडिट की वैल्यू है 10 + 4 14,000 और डेबिट की वैल्यू है 20,000। तो 14,000 में से 20,000 आपके माइनस किए तो 6,000 आए आपके डेबिट के। ठीक है, ये लिखते हुए चलेंगे। तीसरे के कर लेते हैं। 10 + 12 22, 22 और 3 25, 25 - 20 5,000। और इसमें भी आपकी क्रेडिट की वैल्यू आपकी बेसिकली ज़्यादा है। जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो आपको साइन लिखना है। क्रेडिट की वैल्यू आपकी ज़्यादा है 5,000 शक्ति के केस में, क्योंकि क्रेडिट वाली वैल्यू ज़्यादा की रही, वो 25 था, और डेबिट वाली वैल्यू कम थी, तो मार्क ज़्यादा वाले का आएगा। ठीक है, अब हम इस केस में कर लेते हैं एंट्री। ठीक है, एंट्री क्या बनी? कौन डेबिट हो रहा है? सुधा जी डेबिट हो रही है। सुधा करंट अकाउंट, ध्यान रखना, करंट अकाउंट 6,000 टू संजय करंट अकाउंट। आना है ये क्वेश्चन कंफर्म, बस काम कैसा करा लें दैट मैटर्स। टू शक्ति करंट अकाउंट 5,000। ये आपकी बेसिकली आपकी इस केस में एंट्री बनी और ये आपसे मांगा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, करने वाला था। आगे देखिए और क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ गए हैं। एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन 4 मार्कर में भी आ जाता है, 3 मार्कर में भी आ जाता है, और इसमें से 3-4 पॉइंट कवर करने वाली हूँ जो आपके 1 मार्कर में भी कवर होंगे। तो अजय, विनोद एंड चंद्रा एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इन एडिशन टू द कैपिटल, चंद्रा हैज एडवांस अ लोन ऑफ 1 लाख। पार्टनर ने लोन दिया हुआ है। अच्छा, सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ था, दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अजय वांटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8%, बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। देखिए जी, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी क्लॉज नहीं डला हुआ है तो नो पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर एक पार्टनर तो वैसे भी एग्री ही नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड है, चंद्रा वांटेड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हिम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए जी, अगर पार्टनर एग्री नहीं है तो, और अजय एंड विनोद वांटेड टू पे 5%, भैया अजय कितना चाहता है, चंद्रा कितना चाहता है, नो एग्रीमेंट, 6% इंटरेस्ट विल बी गिवन। आपको पूरा जस्टिफाई करना है हर आंसर को। ये बहुत केस पहले भी डिस्कस कर चुके, बट सामने क्वेश्चन आया तो मुझे लगा डिस्कस कर लेना चाहिए। अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चंद्रा इज नॉट। भाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात तो तब होगी अगर डीड में डिसाइड है। डीड में अगर कुछ भी डिसाइड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन इक्वल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इफ अजय एंड विनोद डिमांडेड द शेयर टू प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चंद्रा इज नॉट इन एग्रीमेंट ऑफ द प्रपोजल, तो इन दैट केस आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आप इक्वली ही देंगे। लास्ट पॉइंट है, विनोद वर्किंग पार्टनर डिमांड्स अ लमसम अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ 40,000 एज रेम्युनरेशन फॉर विच द अदर 2 पार्टनर्स आर नॉट एग्रीमेंट। देखो जी, अगर रेम्युनरेशन के लिए बाकी पार्टनर एग्री नहीं है, चाहे वो सबसे ज्यादा काम कर रहा हो, नथिंग विल बी गिवन। तो वही लिखा, इफ विनोद बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांड्स अ लमसम अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ 40,000 एज रेम्युनरेशन फॉर विच द 2 अदर पार्टनर्स आर नॉट इन एग्रीमेंट, द सेम कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर एज देयर शुड बी यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। हाँ, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते, सारे हो जाते, तो बेशक आपको ये मिल जाता, ये तो नहीं मिलेगा, ये तो डीड में मेंशन होता, डीड में मेंशन है नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा हो गया जी। एक क्वेश्चन और आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो भी गुडविल का ही क्वेश्चन है। बिजनेस हैज अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है। फाइंड आउट द गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कह रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए। गुडविल 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे निकालने। एसेट ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 1 लाख। चलो जी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आता है तो करना, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो मैंने ना सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है, फटाफट वाला काम करेंगे, समझाऊंगे बस। देखिए जी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? हमें चाहिए नेट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोच है, एसेट साइड से भी निकलती है, लायबिलिटी साइड से भी निकलती है। अलग से मेरी वीडियो बनी हुई, वो क्लियर करके जाना, क्योंकि वो रेशियो एनालिसिस में भी चाहिए। यहाँ जहाँ डेटा है, यहाँ पर आपको एसेट्स गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है, तो डायरेक्टली फटाफट निकल जाएगा। लेकिन
लेकिन इसमें भी एक अप्रोच है। मैं ना यहाँ पे ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल की एक वीडियो ऊपर स्क्रीन आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप करिएगा जरूर, क्योंकि वो जरूर आएगी, क्योंकि वो कई जगह रेशो एनालिसिस में चाहिए बल्कि। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का नेट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, 10 लाख की आपकी नेट एसेट्स हैं, 1,80,000 रुपए की आपकी लायबिलिटी है, तो 8,20,000 की आपकी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे, 82,000 इज योर सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी 82,000 इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1 लाख माइनस 82,000 आ गया आपका 18,000, 18,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है तो 3 ईयर में परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने 18,000 इंटू 3 किया, 54,000 आपकी आ गई गुडविल। ये तो हुआ आपका सेकंड वाला केस। ऊपर पूछा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला, जो फर्स्ट केस है, अब उस पर भी वर्क करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है उसका, जो एवरेज प्रॉफिट वाला इसमें 2 स्टेप्स हैं, या सिंगल स्टेप में काम हो जाता है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, सुपर प्रॉफिट आपका आया 54,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100% वैल्यू निकाली जाती है, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो हमारा 5,40,000 गुडविल आई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। अच्छा क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है, करिए और बताइए।